दोस्तों, गजा में इन दिनों क्या हालात हैं? आपको यह तो पता है कि जंग बंदी हो चुकी है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि गजा के लोग अब काफी अमनो अमान के साथ होंगे। बेशक ऐसा है, लेकिन इसराइल जो है ना, आप जानते हैं कि इसराइल इससे पहले भी किस तरह से खिलाफ वर्जियां करता रहा है सीज फायर की। आपको यह बता दूं कि गजा में बेशक बड़े पैमाने पर बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हर रोज कुछ ना कुछ गजा के लोग मारे जा रहे हैं और हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इसराइल की जो फौज है, जो उसके इसराइल के फौजी हैं, वो अपने गुस्से का या यूं कह लें कि अपने इरिटेशन का वो शिकार बना रहे हैं कई फलस्तीनियों को। जहां उनको मौका मिल रहा है वो उन पर गोलियां चला देते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं, वो अपनी खींच एक तरह से निकाल रहे हैं। आपको ताजा जानकारी दे रहा हूं कि जुमेरात के रोज काबिज इसराइली अफवाज की एक नई दरिंदगी में एक फलस्तीनी शहरी शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। यह रिपोर्ट है फिलिस्तीनी अथॉरिटी की। यह फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से यह रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें यह बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि एक फलस्तीनी शहरी शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। दरअसल खान यूनिस के मशरकी इलाके में, मशरकी मतलब पूर्वी, ईस्टर्न, जी हां, खान यूनिस जो एक शहर है, उसके मशरकी इलाके पर काबिज इसराइली ड्रोन ने हमला किया, जबकि गुज़िश्ता हमलों में जख्मी होने वाले 2 फिलिस्तीनी शहरी भी जख्मियों की ताब न लाते हुए उनकी भी मौत हो गई। जैसा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने बताया है कि वो भी शहीद हो गए। यानी इस तरह से अभी तक की, अब आप आंकड़े गिनते रहें, यह हर दिन हो रहा है। इसराइल कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो इसराइल की जारहियत के खिलाफ एक आवाज बुलंद हुई थी, चाहे इटली में, चाहे फ्रांस में, चाहे ब्राजील में, चाहे लंदन में, चाहे यहां तक कि अमेरिका में, चाहे आपके जर्मनी में, या फिर बांग्लादेश में, या फिर पाकिस्तान में भी, और हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए थे। उसका दबाव था कि इसराइल ने अपने कदम पीछे हटाए और उसने सीज फायर पर दस्तखत किया। लेकिन हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी न किसी इलाके में, चाहे कभी वेस्ट बैंक में, कभी खान यूनिस में, इसराइली हमले में, ये हमले बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जा बजा ये हमले हो रहे हैं और कभी 2, कभी 4, कभी 6 इस तरह की खबरें आ रही हैं। फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। मकामी जो सोर्सेज हैं वहां के, जो उनके मुताबिक खान यूनिस के मशरकी इलाके, मशरकी यानी ईस्टर्न, पूर्वी इलाके में काबिज इसराइली अफवाज के ड्रोन हमले के नतीजे में मोहम्मद सामी अब्दुल हई कवीदर नामी फलस्तीनी शहरी मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इससे कबल मकामी जराये ने, यानी जो वहां के स्टेशन, जो लोकल सोर्सेज है, उनके मुताबिक जो जानकारी आ रही है, सारी खबरें हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे कबल मकामी जराये ने बताया कि काबिज इसराइली ड्रोन ने बलदिया बनी सहीला में फलस्तीनी शहरियों के एक गिरोह को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के जो वहां पर सोर्सेज है, उनके मुताबिक काबिज इसराइली अफवाज ने खान यूनिस के मुख्तलिफ महल्लों, जिनमें कैजान अंजार, जूरा लौत, मान, मशरकी अबसान और अल करारा, ये तमाम वो मोहल्ले के नाम शामिल हैं, इन इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की है। इसी दौरान काबिज इसराइली टैंकों ने गजा शहर के मशरकी इलाके, मशरकी यानी, फिर से बता रहा हूं, मशरकी यानी ईस्टर्न यानी पूर्वी, गजा शहर के मशरकी इलाके अश-शुजाइया में शदीद गोलाबारी की, जिससे खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो गई है। यह सब कुछ हो रहा है उस मिस्र के शर्म शेख में जो मुआहिदा तय पाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी थी, जिसमें मिस्र के सदर अल सीसी की मौजूदगी थी। उनकी सदारत में ये शर्म शेख का ये समिट हुआ था, जिसमें उस मुआहिदे पे तमाम बड़े मुल्कों के सरबराहान के दस्तखत हैं। उसके बावजूद ये सब हो रहा है। आपको बताते चलें कि इलाहाबाजी अन-नसीरात के शुमाल में, शुमाल यानी नॉर्थ यानी उत्तरी हिस्से में, अल नसीरात के शुमाल में वाक़ा नए कैंप के रिहायशी नौजवान अब्दुल हादी वाइल अल कराभी काबिज इसराइली अफवाज के 3 हफ्ते कबल किए गए फजाई हमले में जख्मी होने के बाद वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी भी जान चली गई, उनकी भी मौत हो गई। इस तरह जुनूबी खान यूनुस के इलाके, अब जुनूब का मतलब क्या है? साउथ। इसी तरह जुनूबी खान यूनुस के इलाके कैजान अन नजार से ताल्लुक रखने वाले शहरी
रजी मुस्तफ़ा अन-नजार, नाम एक बार फिर से ले रहा हूं आपके सामने, जो शहरी हैं उनका नाम है रबही मुस्तफ़ा अन-नजार अल मारूफ। ये भी चंद रोज कबल काबिज इसराइली फौज की गोलियों से जख्मी हुए थे और इनकी भी अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक मौत हो चुकी है। तो एक तरफ आपको हमने पहले भी बताया था, अभी एक दिन पहले की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था किस तरह से रफा क्रॉसिंग पर जो इस्राएली सेटलर्स हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, यहूदी जो इस्राएली सेटलर्स हैं यहूदी हैं वो वहां पहुंच जाते हैं और वो जो ट्रक्स जिनमें इमदादी सामान लोड है वो उस ट्रक को वहां से गजा नहीं आने देना चाहते। वो वहां मुजाहरे शुरू कर देते हैं, ट्रकों को रोकने लगते हैं। अब जाहिर है कि उनको ऐसा करने में इसराइल का पूरी तरह से इसराइल की समर्थन, इसराइल की हिमायत हासिल है, इसराइली अफवाज की हिमायत हासिल है। तो ये चीजें हो रही हैं और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इसराइल का ये मंसूबा है कि गजा को जो रफा क्रॉसिंग से मिस्र और गजा के बीच, फिलिस्तीन के बीच जो रफा क्रॉसिंग है, वाहिद वे क्रॉसिंग है जहां से गजा में एंट्री ली जा सकती है, वहां से जो ट्रक्स अंदर जाते हैं गजा के अंदर, जिनमें इमदादी सामान होते हैं, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क, दूध और पाउडर, इसके अलावा टेंट्स, कपड़े, ये तमाम चीज़ें जो अलग अलग इवन यूएन के कई एजेंसीज हैं, कई अलग इंटरनेशनल एनजीओज हैं, लेकिन जो इसराइली सेटलर्स हैं जिनको वहां बसाया गया है ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर, वो उन ट्रकों को रोकना चाहते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और इसराइल की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि इसराइल यानी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इसराइल के वज़ीर आज़म, उनका ऐसा कुछ मंसूबा है कि ट्रकों की तादाद को कम किया जाए, जो गजा तक पहुंचकर इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं उनकी तादाद को कम किया जाए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो वहां पर हो रही हैं। तो जो हालात हैं इस वक्त, जो जानकारी आ रही है, उसकी छानबीन के बाद उस जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जंग बंदी हो चुकी है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि गजा के लोग अब काफी अमनो अमान के साथ होंगे। बेशक ऐसा है, लेकिन इसराइल जो है ना, आप जानते हैं कि इसराइल इससे पहले भी किस तरह से खिलाफ वर्जियां करता रहा है सीज फायर की। आपको यह बता दूं कि गजा में बेशक बड़े पैमाने पर बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हर रोज कुछ ना कुछ गजा के लोग मारे जा रहे हैं और हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इसराइल की जो फौज है, जो उसके इसराइल के फौजी हैं, वो अपने गुस्से का या यूं कह लें कि अपने इरिटेशन का वो शिकार बना रहे हैं कई फिलिस्तीनियों को। जहां उनको मौका मिल रहा है वो उन पर गोलियां चला देते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं, वो अपनी खींच एक तरह से निकाल रहे हैं। आपको ताजा जानकारी दे रहा हूं कि जुमेरात के रोज काबिज इसराइली अफवाज की एक नई दरिंदगी में एक फलस्तीनी शहरी शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। यह रिपोर्ट है फिलिस्तीनी अथॉरिटी की। यह फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से यह रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें यह बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि एक फलस्तीनी शहरी शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। दरअसल खान यूनिस के मशरकी इलाके में, मशरकी मतलब पूर्वी, ईस्टर्न, जी हां, खान यूनिस जो एक शहर है उसके मशरकी इलाके पर काबिज इसराइली ड्रोन ने हमला किया, जबकि गुज़िश्ता हमलों में जख्मी होने वाले 2 फिलिस्तीनी शहरी भी जख्मियों की ताब न लाते हुए उनकी भी मौत हो गई। जैसा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने बताया है कि वो भी शहीद हो गए। यानी इस तरह से अभी तक की, अब आप आंकड़े गिनते रहें, यह हर दिन हो रहा है। इसराइल कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो इसराइल की जारहियत के खिलाफ एक आवाज बुलंद हुई थी, चाहे इटली में, चाहे फ्रांस में, चाहे ब्राजील में, चाहे लंदन में, चाहे यहां तक कि अमेरिका में, चाहे आपके जर्मनी में, या फिर बांग्लादेश में, या फिर पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए थे। उसका दबाव था कि इसराइल ने अपने कदम पीछे हटाए और उसने सीज फायर पर दस्तखत किया। लेकिन हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी न किसी इलाके में, चाहे कभी वेस्ट बैंक में, कभी खान यूनिस में, इसराइली हमले में, ये हमले बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन जा बजा ये हमले हो रहे हैं और कभी 2, कभी 4, कभी 6 इस तरह की खबरें आ रही हैं, फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। मकामी जो सोर्सेज हैं वहां के, जो उनके मुताबिक खान यूनिस के मशरकी इलाके, मशरकी यानी ईस्टर्न, पूर्वी इलाके में काबिज इसराइली अफवाज के ड्रोन हमले के नतीजे में मोहम्मद सामी अब्दुल हई कवीदर नामी फलस्तीनी शहरी मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
इससे कबल मकामी ज़राए ने, यानी जो वहां के स्टेशन, जो लोकल सोर्सेज है, उनके मुताबिक जो जानकारी आ रही है, सारी खबरें हम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे कबल मकामी ज़राए ने बताया कि काबिज इसराइली ड्रोन ने बलदिया बनी सहीला में फ़लस्तीनी शहरियों के एक गिरोह को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के जो वहां पर सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक काबिज इसराइली अफवाज ने खान यूनिस के मुख्तलिफ महलों, जिनमें क़ैज़ान अंजार, जूरा लौत, मान, मशरक़ी अबसान और अल करारा, ये तमाम वो मोहल्ले के नाम शामिल हैं, इन इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की है। इसी दौरान काबिज इसराइली टैंकों ने गजा शहर के मशरक़ी इलाके, मशरक़ी यानी, फिर से बता रहा हूं, मशरक़ी यानी ईस्टर्न यानी पूर्वी, गजा शहर के मशरक़ी इलाके अश-शुजाइया में शदीद गोलाबारी की, जिससे खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा हो गई है। यह सब कुछ हो रहा है उस मिस्र के शर्म शेख में जो मुआहिदा तय पाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी थी, जिसमें मिस्र के सदर अल सीसी की मौजूदगी थी। उनकी सदारत में ये शर्म शेख का ये समिट हुआ था, जिसमें उस मुआहिदे पर तमाम बड़े मुल्कों के सरबराहान के दस्तखत हैं। उसके बावजूद ये सब हो रहा है। आपको बताते चलें कि इलाहाबाजी अन-नसीरात के शुमाल में, शुमाल यानी नॉर्थ यानी उत्तरी हिस्से में, अल नसीरात के शुमाल में वाक़ा नए कैंप के रिहायशी नौजवान अब्दुल हादी वाइल अल कराभी काबिज इसराइली अफवाज के 3 हफ्ते कबल किए गए फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी होने के बाद वो भी जख्मों के ताब न लाते हुए उनकी भी जान चली गई, उनकी भी मौत हो गई।